अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार गिलानी एंड आई एम अली नुमान और आप देख रहे हैं पीकेडी मोटर स्पोर्ट्स। तो आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लाए हैं वो है 2020 टोयोटा कोरोला GLI ऑटो। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आपके लिए 11th जनरेशन कोरोला का रिव्यू लेके आए हैं जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी और इसका जो फेसलिफ्ट मॉडल आया था वो 2017 में आया था। और आज जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो 2020 मॉडल है और आपको पता है कि ये 2020 के अंदर ये डिसकंटिन्यू हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, आपने आपको पता ही है 2020 में टोयोटा ने कोरोला XLI और GLI वेरिएंट को किल कर दिया था और उसकी जगह टोयोटा यारिस इंट्रोड्यूस की थी। यारिस पे हमने 4 वीडियोस बना लिए, काइंडली आप वो वीडियोस भी देख लें। और इससे पहले लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी कि मैंने कोरोला GLI ट्रिब्यूट पे बनाई थी जिसके अंदर हमने उसके सारी जनरेशन देखी जो पाकिस्तान में थी। आज ज़रा उसकी पहले स्टार्ट में हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो GLI वेरियंट था ये सबसे पहले इंडस कोरोला, मशहूर इंडस कोरोला जो थी पहली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड कोरोला, उसके अंदर आया था। 2 इंजन ऑप्शंस में आया था, एक 1300 सीसी थी और एक 1600 सीसी इंजन ऑप्शंस थी इसके अंदर, और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन मेरे नज़दीक उसके अंदर और भी वेरिएंट्स थे ज़्यादा। GL वेरिएंट भी था उसके अंदर, 2D भी था, वो भी काफ़ी पॉपुलर थे। असल जो पॉपुलैरिटी GLI वेरिएंट ने अपनी अटेन की थी वो 9th जनरेशन टोयोटा कोरोला से की थी जो कि 2003 में लॉन्च हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरोलाज और कार्स इन पाकिस्तान है, जिसने एक वर्थ बनाई थी टोयोटा कोरोला की। उसके अंदर भी काफ़ी वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे। XLI था, GLI था, आपके पास शुरू में SE सलून था, आपके पास 2D सलून था, और फिर 2006 में उन्होंने SE की जगह आपको Altis 1.8 दे दी थी। तो जो इसका मिडिल ग्राउंड था हमेशा से, जो GLI रही है दैट इज़ द मिडिल ग्राउंड कार। यानी आपकी फैमिली लेना चाहती है, कोई भी एक अच्छी कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाहती है विद गुड वैल्यू एंड गुड फीचर्स, दे गो फॉर GLI। ऐसा ही रहा है GLI के साथ हमेशा। 2003 में जो इन्होंने GLI लॉन्च की थी दैट वाज अ फेयरली पॉपुलर कार इन पाकिस्तान। ड्राइविंग भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। 1-2 इशूज़ आपको पता ही है उस गाड़ी के साथ जो थे, लेकिन उसके अलावा दैट वाज अ वेरी पॉपुलर कार। वो गाड़ी आपकी जो 9th जनरेशन टोयोटा कोरोला थी वो अराउंड आपकी 2008 तक चलती रही है और काफ़ी अच्छे सेल फिगर्स के साथ चलती रही, लोगों को पसंद रही है। और आज भी अगर आप यूज़ में उन गाड़ियों की कीमत देखें तो वो ईजिली अच्छी गाड़ी जो है 10-11 लाख क्रॉस कर जाती है। उसके बाद आपकी 10th जनरेशन टोयोटा कोरोला थी वो 2010 में लॉन्च की थी, 2008 में लॉन्च की थी। अब बड़ा डिपार्चर था वो 9th जनरेशन टोयोटा कोरोला की शेप से। इट वाज अ बिग कार, कॉम्पैक्ट सेडान थी, ये काफ़ी अच्छी थी। इंटीरियर एक्सटीरियर लुक्स भी इन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर दी थी। लेकिन जो चीज़ इन्होंने इंप्रूव नहीं की थी वो था इंजन इसका। इट स्टिल हैड GLI वेरिएंट, XLI वेरिएंट स्टिल हैड दैट 2NZ इंजन। स्टिल उस गाड़ी में भी थोड़ा सा लोगों को ये कंप्लेन आना शुरू हुआ था कि अंडर पावर्ड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। इट वॉज आल्सो फेयरली पॉपुलर कार जो 10th जनरेशन थी। इनफैक्ट 10th जनरेशन GLI मैं खुद हमारी ऑन भी करता हूँ, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है बजट इन सेडान में, काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। सो उस गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी लास्ट जनरेशन से। हैंडलिंग उस गाड़ी की काफ़ी अच्छी थी, ड्राइव काफ़ी अच्छी थी, ABS ब्रेक्स भी थी आपको, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाती थी। उसके बाद जो 10th जनरेशन टोयोटा कोरोला थी वो अराउंड 2014 तक चली थी और 2014 जुलाई अगस्त में इन्होंने लॉन्च कर दी थी 11th जनरेशन टोयोटा कोरोला। इट वॉज अगेन द मिडिल ग्राउंड ऑफ टोयोटा कोरोला ना। अगेन फैमिली को जो एक अच्छी विद गुड फीचर्स कार चाहिए होती थी सेडान, तो वो कोरोला GLI लेते थे। और यही वजह थी कि कोरोला GLI की सेल, इवन दो सिटी इससे सस्ती थी और उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा भी थी, वो इससे ज़्यादा सेल्स में मुकाबला नहीं कर सकती थी XLI GLI। दे बोथ वर गुड सेलिंग कार्स। तो मैं इसको पुरसकून कार इसलिए कहता हूँ कि आप स्मूथ ड्राइव करें। आपको अगर एक्सेलरेशन की टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर आपने इसको इंजन नहीं लगाना तो आप जो है वो पुरसकून फैमिली को लेके लॉन्ग टूर्स पे बहुत मज़ा आएगा। और यही वजह है कि GLI वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर
वेरिएंट्स ऑफ Corolla इन पाकिस्तान। और आई एम श्योर हिस्ट्री में जब ये गाड़ियाँ 5-6 साल पुरानी होंगी, 10 साल भी पुरानी होंगी, तो इस जनरेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। लोग स्टिल कहेंगे यार, जिस तरह आज इंडस Corolla को बड़ा माना जाता है, यार बड़ी कमाल की गाड़ी आपको नज़र आ रही है, वर्थ उसकी ज़्यादा, इसकी भी वैल्यू उस तरह बढ़ेगी। और ये थोड़ा सा हमारा ट्रिब्यूट था इस गाड़ी के मामले में। इट वाज अ गुड कार, हमने भी मॉडल रखे हुए हैं और फेयरली मुझे इस गाड़ी अच्छी भी लगती थी इस मामले में, एक्सेप्ट द इंजन पार्ट, दिस वाज अ फेयरली गुड कार। तो नुमान भी अब रिव्यू की तरफ हम वापस आते हैं। पहले हम रिव्यू में फीचर्स की बात कर लेते हैं इस गाड़ी के अंदर। आपको पता है XLI का मैंने रिव्यू किया था, वो रिव्यू भी आप देख लें, उसके अंदर मैंने बताया था उसके अंदर चीज़ें नहीं हैं। GLI का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो XLI के अंदर नहीं है। और अब आप इसके पहले फीचर्स देख लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको इस गाड़ी के अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक विद EBD एंड ABS मिल जाता है, जो कि XLI में नहीं था। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं और उसके अलावा आपको इसके अंदर ISOFIX पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर हम गाड़ी की देखें तो उसके अंदर आपको लॉक, अनलॉक और साथ ही साथ ट्रंक ओपनर भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। अगर आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर हैंडल देखें तो आपको GLI के अंदर पावर ऑपरेटेड विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको डोर लॉक, अनलॉक का बटन भी मिल जाता है, विंडोज क्लोज ओपन का स्विच मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप साइड में एडजस्टमेंट देखें तो वो डैशबोर्ड वाली साइड पे आपको मिल जाती है। GLI का अगर आप मीटर देखें तो काफ़ी अच्छी लुक है इसके मीटर की। इसके अंदर आपको मल्टीपल फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज, एवरेज, ऑडोमीटर और आउटसाइड टेम्परेचर के ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हम मल्टीमीडिया यूनिट की बात करें तो फेसलिफ्ट के अंदर इन्होंने मल्टीमीडिया यूनिट चेंज कर दिया था, 3 इंच TFT स्क्रीन के साथ दे दिया था। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, FM, AM रेडियो मिल जाता है। साथ ही अगर आप रियर व्यू कैमरा भी इसके अंदर लगा लें तो वो भी आपको डिस्प्ले के अंदर शो कर देता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। अगर हम गाड़ी के सनवाइजर्स की बात करें तो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इसके अंदर आपको सिर्फ पैसेंजर साइड पे मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता। लेकिन आपको फ्रंट पे 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं और साथ ही साथ मिडल साइड पे भी आपको 1 रीडिंग लाइट मिल जाती है। तो जैसा कि अमार ने आपको सेफ्टी फीचर्स के हवाले से बताया है, तो ये अच्छे पॉइंट स्कोर करती है XLI की बनस्बत। इसके अंदर 2 एयरबैग्स भी हैं और ABS भी है। तो ड्राइव फील इसकी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है और उसकी वजह ये है कि ये ऑटोमेटिक है। और जैसे अमार आपको भी पता है कि जो मैनुअल होती है और जो ऑटोमेटिक हमेशा एट ईज़ आप चला सकते हैं। उसके अंदर कम्फर्ट आपको फील होती है और एक लेफ्ट पाँव आपका हमेशा जो है वो फ्री रहता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। और जो लोगों ने XLI GLI मैनुअल चलाई हैं और वो ये कहते हैं यार दोनों की ड्राइव सेम ही होगी, सेम इंजन है, नहीं ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फर्क डालता है। आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी। मैंने XLI के रिव्यू में बताया था कि जो उसका मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसका जो क्लच है वो काफ़ी हैवी है, जो नहीं होना चाहिए 1300 सीसी गाड़ियों का इतना ज़्यादा। इसमें एक तो ईज में रहता है और अगर आप जनरल इसकी शिफ्टिंग भी देख लें तो इवन दो दिस इज़ अ 4 स्पीड ऑटोमेटिक, लेकिन टोयोटा ने इस चीज़ के लिए अच्छा ट्यून किया। गियर शिफ्टिंग रिलेटिवली स्मूथ है, आपको इतना फील नहीं हो रहा होता। और जहाँ तक वो एक अंडर पावर्ड वाली मेरी बात होती है, वो नॉर्मल ड्राइविंग इसकी इसलिए ख़त्म हो जाती है कि आपको रेव नहीं करना पड़ा गाड़ी को अगला गियर चेंज करने के लिए, आपको हाई RPM से नहीं जाना पड़ा। द इंजन एंड द ट्रांसमिशन इज डूइंग दिस फॉर यू। सो वो एक फैमिली गाय है, उसे चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होगी। यू वुड बी वेरी हैप्पी बाय द नॉर्मल ड्राइव। और ख़ासकर अगर आपके बच्चे बैठे हुए हैं और कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, यू विल फील कंफर्टेबल। तो हमारा हमने काफ़ी बात करी, लेकिन आज जो है वो जो ओनर हैं उन्होंने हमसे जो है वो डिटेल डिस्कशन करनी है। आज़र भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो अब आप उनकी ज़ुबानी सुनिए इसकी बाकी तफसीलात। लेट्स स्टार्ट। अब हम गाड़ी के ओनर के साथ आ गए हैं। आज़र भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसे हैं हमारे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो ज़रा आप हमें बता सकते हैं गाड़ी आपके पास कब से? अमार, मैंने ये गाड़ी अभी जुलाई में खरीदी है। अच्छा। डिलीवरी ऑफ द कार ऑन 14th जुलाई। अच्छा, यानी रिलेटिवली भी रिसेंटली? जी नहीं है अभी तो, इट हैजंट कंप्लीटेड 1000 किलोमीटर। जी मैंने देखा था। तो इससे पहले कौन सी आपके पास गाड़ी थी आप? अमार, मैं आई हैव कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। अच्छा। तो मैं 2011 से लेके 2019 तक आई हैड 2 generations ऑफ द Mercedes C-Class. अच्छा। The latest one being the 2015 model. I had that in the AMG variant. और 2011 से पहले मेरे पास Accord का जो Honda Accord का जो V6 3000 cc वाला आता है, अच्छा। वो मैंने रखा था तकरीबन 5 साल। तो these are some of the cars I had the privilege of driving because बाहर आपकी अफोर्डेबिलिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसा ही है। तो यानी आपके एक्सपीरियंस अच्छा है गाड़ियों का, ठीक है, थोड़ा बहुत है। सो सबसे पहले बताएं, व्हाई डिड यू गो फॉर दिस कार? एक्चुअली जी, पाकिस्तान में एज दे से डू इन रोम एज रोमन्स डू, पाकिस्तान में दिस इज़
a very nice mix of comfort and affordability. आपको और I think आपके viewers को सबको idea होगा कि अब cars like Grandi and Oriole are really expensive now. Yes, exactly. You have to dish out in excess of 4 million. आप टैक्स वगैरह सब कुछ डालें तो गाड़ियाँ बड़ी महंगी पड़ जाती हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ये गाड़ी जो है, although ये discontinued model है, इस पे ऑन भी चल रहा था, जो कि I also had to pay. लेकिन फिर भी आपको सब कुछ अपना गाड़ी में डाल के टैक्स और रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग आपको ये 3.1 मिलियन राउंड अबाउट ऑन रोड कॉस्ट पड़ जाती है, तो विच इज़ फेयरली अफोर्डेबल एंड इन दैट प्राइस यू गेट ऑल द नेसेसिटीज ऑटोमेटिक बेसिक नेसेसिटीज. जी, आपका वो है, ट्रांसमिशन है, आपकी पावर विंडोज है, ये बेसिकली रीजन. और आई थिंक कंफर्टेबल बहुत है, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है. पाकिस्तान की सड़कों में खड्डे शड्डे, स्पीड ब्रेकर, मैंने इसके कंपैरेटर्स की भी टेस्ट ड्राइव्स की थी. सही. और वो आपको फील होता है. अच्छा, आपने मुझे बताया अभी पहले कि आप लेने टोयोटा यारिस गए थे. जी बिल्कुल. तो ये ज़रा स्टोरी हमारे साथ शेयर, ऑनर रिव्यूज़ का शेयर करें व्यूअर्स के साथ. वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने उसकी जगह ये क्यों ली. जी, क्योंकि यारिस नई गाड़ी थी, काफ़ी हाइप थी उसकी मार्केट में. सो आई वेंट टू द शोरूम और पहले तो सबसे बड़ा मुझे सरप्राइज़ ये मिला कि जी 3 लाख रुपए ऑन चल रहा है और डिलीवरी आपको 4 महीने बाद मिलेगी. अच्छा. बट आई वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट. लेकिन गाड़ी अंदर से बहुत स्क्वीज्ड है. मतलब और जो उन्होंने GLI की उस पर बैजिंग की है इन लोअर वेरिएंट्स, वो ऑटोमेटिक आपका एक दिमाग में होता है कि जी मैं इसको कंपेयर करूंगा पिछली आउटगोइंग GLI के साथ. लेकिन वो आई थिंक इट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट सेडान, इट्स अ सब कॉम्पैक्ट सेडान. एग्जैक्टली. मैं अपने व्यूअर्स को यही कहता हूँ कि नो द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट सेडान एंड सब कॉम्पैक्ट सेडान. तो अच्छा आपने बता दिया. सो यानी आपको एक खुली गाड़ी भी चाहिए थी. जी. ठीक हो गया. सही है, ये एक कंप्रोमाइज़ इंसान को करना पड़ता है. यू वांट अ कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट सेडान. सर भाई, मैं माशाल्लाह आपकी गाड़ी देख रहा हूँ, तो आपने गाड़ी के अंदर काफ़ी एड ऑन्स लगाए हैं. बड़ी खूबसूरत गाड़ी आपने सेट करके रखी हुई है. तो ज़रा व्यूअर्स को बताएं आपने क्या क्या गाड़ी के अंदर एड ऑन्स किए हैं. जी, ये गाड़ी में मैंने इसकी फुल मैटिंग करवाई हुई है. इसका जो इंटीरियर है करोला का, सबको पता है कि वो ब्लैक और बेज में कॉम्बिनेशन में आता है डैश इसका. सो आई पिक्ड अ ब्लैक सिंथेटिक मटेरियल, उसके ऊपर बेज थ्रेड हुआ हुआ है डायमंड शेप में, उसकी पूरी मैटिंग है. ये सीट्स मैंने उठवा के करवाया था. फिर उसी से मैचिंग मैंने इसकी कोशिश करवाई है, सेम फॉलोइंग द सेम थीम जो डायमंड कट की थीम है, ब्लैक और बेज. उसके अलावा इस गाड़ी में मैंने फ्रंट ग्रिल पे जो है वो क्रोम लगवाया है. प्लस इस गाड़ी का जो ये स्टीयरिंग है, इट्स हैंड स्टिच लेदर स्टीयरिंग. उसमें भी इफ यू कैन प्रॉब्ली टेक अ क्लोज अप शॉट, द थ्रेडिंग इज विद बेज थ्रेड. तो आई जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू विद द सेम थीम. और ऑन द एक्सटीरियर आई हैवंट डन मच. आई हैव जस्ट चेंज्ड द रिम्स, क्योंकि इस पे व्हील कप्स स्टील रिम्स आते हैं. हाँ जी. तो काफ़ी एक मशहूर कंपनी है GLTC, फेमस फॉर मेकिंग रेसिंग कार रिम्स. तो उनके मैंने रिम्स लगवाए हैं. साइज़ मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, आई स्टक टू द 15 इंच साइज़. और टायर्स भी मैंने चेंज किए, क्योंकि वंस अगेन इट्स नॉट अ सीक्रेट कि जो टायर आते हैं यूरोस्टार के, वो काफ़ी ज़्यादा साउंड होती है, इंफीरियर क्वालिटी के हैं. तो फिर मैंने इसमें टोयो के टायर्स भी. अच्छा, ये मैं आपने ये किया, मैं अपने हर व्यूअर को कहता हूँ कि ये जो यूरोस्टार के टायर आते हैं, इसके अंदर सिटी के अंदर हो गए, क्रोला के अंदर हो गए, ये जब आप लेते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़र्क फील हो अपनी ड्राइव का और कंफर्टेबल हो जाए, तो डू चेंज देम. स्टार्टिंग में 0 मीटर गाड़ी लेके चेंज करा लेंगे, ब्रांड न्यू कोई अच्छी कंपनी के टायर ले लेंगे, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होता है. बिल्कुल हुआ था स्पॉट ऑन हुआ था. ये फ़र्क होता है फील. तो अच्छा, अब आज हम थोड़ा सा सेगमेंट अपना डिफरेंट करेंगे, और डिफरेंट इस तरह करेंगे कि मैं अभी आज़र भाई से ये पूछूंगा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने मुझे पहले कोई 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं इस गाड़ी के. ठीक है, आपने अराउंड 1000 किलोमीटर तो चला ही ली, तो बेसिक वैल्यूएशन तो आपने कर ली होगी गाड़ी की, और आपने मुझे जो अभी तक आपके कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो फील हुए वो आपने मुझे बताने. तो भाई सबसे पहले आप ज़रा हमें इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताएं. जी श्योर. सबसे बड़ा तो जी आई थिंक इट्स अ वेल नोन फैक्ट, टोयोटा की सस्पेंशन फिनोमिनल है. इट्स अ वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन. आपको खड्डों पे, स्पीड ब्रेकर्स पे, एंड इवन सम ऑफ आवर रोड्स आर नॉट वेरी स्मूथ, बम्पी रोड्स होती हैं, तो उस पे आपको ये बहुत कंफर्टेबली यू कैन कम्यूट. I think after suspension
आई लाइक टू हाईलाइट द सेफ्टी इसमें। और ये मेरी रिसर्च का हिस्सा था जब मैंने कंपैरेटर्स को भी देखा था इसके। इसमें अब आपको ABS ब्रेक्स हैं आपके पास, यू हैव 2 एयरबैग्स एग्जैक्टली। और अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो टोयोटा की जो माउंटिंग्स हैं, आईएसओ माउंटिंग्स पीछे, दे आर यू नो उनको दे हैव वन अवार्ड्स फॉर इट, इट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो ये आपको बाकी इनके कंपैरेटर्स में नहीं मिलता। अच्छा, ये मैं अपने व्यूअर्स को बात बताना चाहता हूँ, आईएसओ फिक्स पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट ना करें। इंटरनेशनली तो ये लो है कि आप अपने बच्चों को चाइल्ड सीट के बगैर नहीं बिठा सकते, और पाकिस्तान में भी अभी आईएसएस ट्रेंड आ रहा है और इसे प्रमोट करना चाहिए। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए चाइल्ड सीट होती है, और आईएसओ फिक्स पॉइंट इसलिए बने हैं ताकि आप इजीली एंकर कर सकें उन सीट्स को। तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया, और मेरे ख्याल से आपको बाहर पता भी होगा कि ये तो बड़ी सख्ती है इस चीज़ की। यू कांट मेक अ चाइल्ड सिट विदाउट। एग्जैक्टली, ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो हम बड़ी मुश्किल से सीट बेल्ट पे आए हैं, तो सीट बेल्ट्स भी नहीं लगाते थे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा आज़र भाई, आपको क्या एक ऐसी गाड़ी का पता है पाकिस्तानी जो अराउंड 2.4 और 2.5 मिलियन की कॉस्ट करती है और उसमें एयरबैग नहीं है? यार हमारा फिर से शुरू हो गया तो हमारा भी आई थिंक ये मुझे भी पता और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को पता होगा कि आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। बिलाल आपको पता है? मुझे भी पता है। अच्छा, और बताएं आज़र भाई। और इसके अलावा आई थिंक एज अपोज टू होंडा, इसकी तो ड्राइविंग पोजीशन इस तरह की कि यू फील लाइक यू आर सिटिंग अ लिटिल हायर अप ऑन इन द कार। तो रोड विजिबिलिटी थोड़ी सी मुझे इसकी बेहतर लगी है। आज़र भाई और कोई पॉजिटिव जी, लास्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो इसकी AC परफॉर्मेंस है। कुछ लोगों की अप्रीहेंशन है कि जी 1300 cc इंजन है तो AC परफॉर्मेंस शायद अच्छी नहीं होगी। तो वो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी इसकी AC परफॉर्मेंस है। इवन व्हेन यू हैव स्टॉप्ड एट अ सिग्नल और यू स्टक इन ट्रैफिक, द AC डज नॉट ट्रिप। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इन गाड़ियों की AC परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छी रही है, तो ये मिसकंसेप्शन निकाल लें कि 1300 cc इंजन की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ये तो आपने गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए और काफ़ी अच्छे आपने बताए हैं। अब ज़रा नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएं। डेफिनेटली हर गाड़ी में नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं, सो आपको इसके अंदर फील होंगे, तो डू शेयर देम। जी, सबसे पहले तो इसकी माइलेज है। आई थिंक इट्स नॉट अ सीक्रेट। GLI की माइलेज स्पेशली ऑन द ऑटो वेरिएंट, मैं चूँकि थोड़ा ज़रा मेरा हैवी फुट है, आई ट्राई एंड टेक अ लॉट आउट ऑफ द कार, तो मुझे तो अभी तक इन द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स ये 8.5 8.6 से ज़्यादा इसने माइलेज नहीं दिया है। मैंने भी मोस्टली जिन लोगों से पूछा इस गाड़ी के माइलेज में, वो भी मुझे यही फिगर्स 8 to 10 के अराउंड अबाउट फिगर्स दे रहे होते हैं कि ये इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देती। और डेफिनेटली मैनुअल में आपको पता ही है इसकी एवरेज थोड़ी कम है, तो ऑटोमेटिक टेक्स अराउंड 0.5 to 1.5 किलोमीटर और कम कर देता है, तो इसकी एवरेज थोड़ा ड्रॉबैक है। उसके अलावा भाई जी, उसके अलावा इसका आई फील के जो विजिबिलिटी है फ्रॉम द साइड इज प्रीटी गुड, लेकिन पीछे से जो हेडरेस्ट्स हैं बैक सीट्स के, दे हिंडर द विजिबिलिटी। तो आई थिंक उसमें थोड़ा सम इंजीनियरिंग ट्विक शुड हैव बीन डन। ये आपने जो हेडरेस्ट वाली बात की मिडल वाले, आप बाय मर्सिडीज C200 आपने बताया चलाया, तो मैंने देखा मोस्टली उसके अंदर जो होती हैं मिडल हेडरेस्ट वो फोल्डेबल होता है। बिल्कुल रखा होता है, ऐसा ही है ना? तो आपको ये चीज़ ज़रूर फील हुई होगी, इसलिए आपने नेगेटिव बोला। तो उसके अलावा और नेगेटिव जो आपने जी, और ये है कि इसकी जो मेरी अब जैसे सीट है, मैं इसकी हाइट नहीं एडजस्ट कर सकता। अब आई एम नॉट आस्किंग कि जी मुझे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दें, बिकॉज आई नो कि वो फीचर्स इसके हायर वेरिएंट्स में आते हैं, लेकिन मैनुअल तो आई थिंक इस प्राइस रेंज में वो दे ही सकते थे। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, और होना चाहिए इस प्राइस की गाड़ी के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा आई फील के इसकी जो हेडलाइट्स हैं, दे शुड हैव बीन LED। अभी तक हेलोजन लाइट्स आ रही हैं। एंड लास्टली अब आप देखें, जैसे मैंने स्टीयरिंग कवर चढ़ाया हुआ है, तो जो इसका ओरिजिनल मटेरियल आता है वो एक तो बहुत प्लास्टिकी फील है, एंड फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव इट्स क्वाइट स्लिपरी। तो आई थिंक वो उनको स्टीयरिंग पे दे नीड टू पे सम अटेंशन टू। आप सही कह रहे हैं, ये स्लिपरी वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये आपको इसमें स्लिपरी फील हुआ है ना, जो इसकी ग्रैंडे है उसमें भी उन्होंने लेदर स्टिच तो दिया है, लेकिन बिलीव में वो भी बहुत स्लिपरी है। आप कभी आपको इत्तेफाक हो चलाने का तो आपको फील होगा, आप थोड़ा सा पसीना आना शुरू हो जाए ना, तो आपको वो स्लिप हो जाता है वो। अच्छा, स्टीयरिंग की बात करें तो हाई स्पीड में इसका स्टीयरिंग स्टिफ नहीं होता। हाँ, हाई स्पीड में सॉफ्ट होता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाई स्पीड में हमेशा स्टीयरिंग जो है उसकी फील थोड़ी स्टिफ रहनी चाहिए
फॉर बेटर स्टेबिलिटी। शाहज़ाद भाई माशाल्लाह आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में गाड़ी के बारे में बताया है, एडॉन्स आपने बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, काफ़ी अच्छा आपने गाइड कर दिया ऑडियंस को। तो अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी की जो कॉस्ट है, इसके राउंड अबाउट ही जो यारिस है उसका हाईएस्ट वेरिएंट आता है, उसके बाद होंडा सिटी भी राउंड अबाउट थोड़ी सी सस्ती है हाईएस्ट वेरिएंट, लेकिन वो भी आ जाता है। तो इन तीनों गाड़ियों में से आपने ली तो ये है डेफिनेटली, लेकिन सारी बात है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन आप जनरल ऑडियंस को क्या बताएंगे तीनों में से कौन सी गाड़ी आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है ओवरऑल? देखिए जी, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चॉइस, हर किसी को कोई चीज़ खूबसूरत लगेगी, किसी को कोई चीज़ लगेगी, बट आई वुड से कि अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर कंफर्ट एंड साइज शुड ऑप्ट फॉर दिस कार। यारिस इज सब कॉम्पैक्ट, उसमें गिमिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, फीचर्स भी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एग्जांपल हिल असिस्ट है, 7 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है, लेकिन साइज नहीं है। सिटी में आपको इंजन थोड़ा बड़ा मिलेगा लेकिन सेफ्टी नहीं है। तो हर एक अपना डिसीजन खुद ही करना है, बट इफ यू लुकिंग फॉर सेफ्टी, कंफर्ट एंड साइज, वन शुड गो फॉर अ GLI। यानी तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये बायर पे है कि वो किस चीज की तरफ जा रहा है। इफ यू आर बिग फैमिली, 5 पर्सन एडल्ट्स हैं आपके, दिस कार इज फॉर यू, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपकी नहीं है फैमिली, तो बच्चे हैं आपके एंड यू डोंट नीड अ कॉम्पैक्ट सेडान जो थोड़ी देर, तो फिर यारिस और होंडा में सिटी में आप जा सकते हैं कि उनमें से जो सी आपको बेहतर लगती है। लेकिन सिटी में सेफ्टी फीचर्स नहीं है, और सेफ्टी फीचर्स ना होने की वजह से मुझे आई ऑलवेज कंडेम दैट क्या सेफ्टी फीचर्स होने ही चाहिए उस गाड़ी के अंदर। ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड होना चाहिए, इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट्स अ डिफेक्टो। एग्जैक्टली कार है तो सेफ्टी इज मस्ट, सेफ्टी मस्ट। तो ये हमारा आज ऑनर व्यू हो गया जो हमने थोड़ा एक्सटेंसिव किया ताकि हम देख सके कि ऑनर गाड़ी के बारे में क्या फील कर रहा होता है। अजहर भाई थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर रिव्यू, थैंक यू। ये हमारा ऑनर रिव्यू था, ये हमारा आज का टोयोटा कोरोला GLI का रिव्यू था, ट्रिब्यूट भी हो गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ही हम आपके लिए और व्यूज भी लाते रहेंगे। इफ़ यू वांट कि आप गाड़ी का रिव्यू अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट अमार गिलानी, एंड आई एम अली नुमान। आप देख रहे हैं PKD मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।